ओम शैलपुत्रे नमः। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। नवरात्रि के पूजन के पहले दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माता शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। ये ही नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। गिरिराज हिमालय की पुत्री होने के कारण भगवती का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का है, जिनकी आराधना से प्राणी की सभी मनोकामनाएं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आज के इस खास वीडियो में हम माता के प्रथम रूप शैलपुत्री का वर्णन करेंगे और माता शैलपुत्री की उत्पत्ति की कथा जानेंगे। माता शैलपुत्री का स्वरूप इस प्रकार है। माँ शैलपुत्री दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प लिए अपने वाहन वृषभ पर विराजमान होती हैं। नवरात्रि के इस प्रथम दिन की उपासना में साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हुए शैलपुत्री माता का पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है और यही है योग साधना आरंभ होती है, जिसके अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। नंदी नामक वृषभ पर सवार शैलपुत्री माता के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प है। इनके समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक माना जाता है। दुर्गम स्थलों पर स्थित बस्तियों में सबसे पहले शैलपुत्री के मंदिर की स्थापना इसलिए की जाती है कि वह स्थान को सुरक्षित रख सकें। माता शैलपुत्री की उत्पत्ति की कथा। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष के घर की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था और इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया, किंतु दक्ष ने शंकर भगवान को इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया। और सती जी ने जब सुना कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो यहाँ जाने के लिए उनका मन व्याकुल हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान शंकर को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को आमंत्रित किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु जानबूझकर हमें नहीं बुलाया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहाँ जाना किसी भी प्रकार श्रेयस्कर नहीं होगा। शंकर जी के इस उपदेश से सती जी को कोई बोध नहीं हुआ और पिता का यज्ञ देखने, माता बहनों से मिलने की इनकी व्यग्रता किसी भी प्रकार कम नहीं हुई। उनका प्रबल आग्रह देखकर अंततः शंकर जी ने उन्हें यहाँ जाने की अनुमति दे दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बात नहीं कर रहा। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। केवल सती जी की माता ने ही स्नेह से उन्हें गले लगाया। बहनों की बातों में व्यंग और उपवास के भाव भरे हुए थे। परिजनों के इस व्यवहार से सती जी के मन को बहुत क्लेश पहुंचा। सती जी ने जब देखा कि वहाँ चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है और दक्ष ने भी उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन कहे, यह देखकर सती जी का हृदय क्षोभ, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा और उन्होंने सोचा कि भगवान शंकर जी की बात न मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी भूल की है। सती जी अपने पति भगवान शंकर जी का अपमान ना सह सकीं और उन्होंने उस रूप को तत्क्षण वहीं योग अग्नि द्वारा भस्म कर दिया। वज्रपात के समान इस दुखद समाचार को सुनकर शंकर जी ने अति क्रुद्ध होकर अपने गणों को भेजकर दक्ष के यज्ञ का पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती जी ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी उन्हीं के नाम हैं। निषद की कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्व भंजन किया था। माता शैलपुत्री देवी का विवाह श्री शंकर जी से हुआ। पूर्व जन्म की ही भांति वे इस बार भी शिव जी की ही अर्धांगिनी बनी। नवदुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत हैं।
प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त साफ वस्त्र धारण करें और फिर एक चौकी को रख लें और उसको गंगा जल से साफ करके माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर या फोटो स्थापित कर दें। विधि विधान के साथ माता का कलश स्थापना की जाती है। घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री का ध्यान मंत्र जप करें और व्रत का संकल्प लें और फिर माता दुर्गा की पहली शक्ति माता शैलपुत्री की पूजा करें विधि विधान से। इनको पूजा से सभी नदियों, तीर्थों और सब दिशाओं का आह्वान किया जाता है कलश स्थापित करते समय। इसके बाद माता को कुमकुम लगाएं और माता को सफ़ेद वस्त्र अति प्रिय हैं, सफ़ेद वस्त्र खुद भी धारण करें, हो सके तो माता को भी सफ़ेद वस्त्र धारण कराएं प्रथम दिन, नहीं तो खुद सफ़ेद वस्त्र इस दिन जरूर धारण करें। माता शैलपुत्री को पीले या लाल रंग के फूल माला अर्पित करें। माता के सामने धूप दीप जलाएं और 5 देसी घी के दीपक जलाएं। इसके बाद माता को शैलपुत्री जी की आरती उतारें और फिर माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। ये आवश्यक है। आरती के बाद क्षमा प्रार्थना करें माता से और पाठ करने के बाद भी माता से पुनः क्षमा प्रार्थना करें और इसके बाद पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं और भोग लगाकर पूजा को संपन्न करें। शाम के समय भी माता की आरती करें और मंत्र जाप व ध्यान करें और माता के जयकारे लगाएं। शाम के समय भी जब तक आपके यहाँ नवरात्रों में आपने माता को स्थापित किया हुआ है तब तक आपको शाम को भी माता का भोग अवश्य लगाना चाहिए। माता की पूजा और भोग में सफ़ेद रंग की चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। माता को सफ़ेद फूल, सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद मिष्ठान अर्पित करें। माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। शैल का अर्थ होता है पत्थर और पत्थर को सदैव अडिग माना जाता है। आशा करती हूँ आप सभी को ये जानकारी लाभदायक लगी होगी। यदि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। माँ जगदम्बा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। नवरात्रि की कोटि कोटि शुभकामनाएं। जय माता दी।